आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। ये प्रधान जी आपके गांव में घुसते ही मुख्य सड़क से इतना बड़ा होल है, पुलिया टूटा हुआ है, क्या है, क्यों? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ इस रास्ते से आती जाती हैं और गाड़ियों के आने जाने से कमजोर पुल है। अब इस पे बहुत ज्यादा लोड वाली गाड़ियां आएंगी तो टूटना जो है वो है। तो इसके मरम्मत के लिए या इसको पुनर्निर्माण के लिए इतना बजट हम लोग के कोटे में नहीं आता है ना। अब ये तो या तो विधायकी कोटे से हो या तो प्रमुखी कोटे से हो। तो आप उस जगह पर प्रयास आप कर रहे हैं? अब तत्काल में होना, तत्काल में नहीं, प्रयास आप कर रहे हैं कि नहीं? तो हमको कल मालूम पड़ा है। अभी ये कल गए हैं, शादी में देखे हैं। अच्छा, अभी प्रमुख जी के पास जाना है इसके लिए और विधायक जी के पास। इस समय हम पिपरौली विकासखंड के ग्राम साथीपार में हैं, जहाँ के प्रधान हैं मान सिंह जी। आइए मान सिंह जी से हम जानते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन्होंने प्रधान बनने के बाद से अब तक कौन कौन से विकास कार्य किए, आगे इनका विकास कार्य की क्या योजनाएं हैं। जो पिछला वित्तीय वर्ष बीता है, इसमें आपने अपने ग्राम सभा के लिए कौन कौन से विकास कार्य किए? बहुत सारे विकास काम किए। कौन कौन से? मनरेगा से किए हैं। मनरेगा से आपने क्या काम किया? मनरेगा से हमने चक्रोट पटवाए हैं। चक्रोट कुल कितने मीटर? लगभग हमने 3 किलोमीटर चक्रोट पटवाए। 3 किलोमीटर आपने चक्रोट का जो है पुनर्निर्माण कराया है। मनरेगा से बनवाया गया चक्रोट चौड़ीकरण उच्चीकरण का कायाकल्प भी आपने कराया। उसमें कौन कौन से कार्य हुए? विद्यालय में टाइल्स का काम कराया, वाल टाइल्स का काम कराया। उसके बाद हम जो है विद्यालय में इंटरलॉकिंग का काम करवाए और उसके बाद उसमें हम एक जो है वो हैंड पाइप गड़वाए और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। ये मैडम का स्पेशल केबिन है, ये अपने लिए बनवाई है। हमारे गाँव है नहीं है। उसके लिए जमीन के लिए जो हम लोग दिए हैं, अभी ये कानून और लेखपाल जो है ये लोग जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और उसका प्रस्ताव भी बन के आ गया हमारे पास। वो प्रस्ताव हम लाए हैं, लेकिन अभी जो है उसमें आप कुछ सीसी रोड भी बनवाए, इंटरलॉकिंग काम करवाए हैं। लगभग कितना? लगभग 300 मीटर। गाँव नाली सहित है। नाली भी करवाए हैं। लगभग कितना? नाली लगभग हाँ 300-400 मीटर। 400 मीटर। खरंजा भी कराया है? हाँ खरंजा भी कराया है। खरंजा कितना हुआ है? 200 मीटर। 200 मीटर अंडरग्राउंड नाली।
खड़ंजा विधायक या सांसद के द्वारा आपके गांव में सीसी नहीं, अभी हमको हमारे समय में अभी हमको कुछ नहीं मिला है। प्रमुख के द्वारा हाई मार्क्स आपको मिला क्या? और प्रमुख जी के द्वारा जो है बहुत प्रयास करने पर जो है वो हाई मार्क्स मिला है। सांसद जी द्वारा आपको जो है 100 लाइक मिली? नहीं, अभी नहीं मिला। आप यहाँ मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर कितने हैं? हमारे यहाँ लगभग 180 से 180। कितने को आपने काम दिया? लगभग 80 से 90 लोग काम कर रहे हैं। बाकी को क्यों नहीं मिल पाया? बाकी हमारा गांव शहर के नज़दीक है, मजदूरी ज़्यादा है, लोग जो है यहाँ काम करने से बेहतर समझते हैं शहर में काम करना, मजदूरी ज़्यादा होने के लिए। मतलब वहाँ मजदूरी ज़्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ जो लोग रोजगार नहीं पाते हैं, जो नहीं काम करने का तो वो यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए भी आपके यहाँ महिला समूह का गठन हुआ होगा, तो कितनी महिला समूह हैं? अभी हमारे यहाँ जो है 8 समूह है। 8 समूह है। ये एक्टिव है? देखिए, उसमें थोड़ा दिक्कत हमको ये है कि पहले का समूह बनाया हुआ है। अच्छा। हमारे ग्राम प्रधानी से पहले का समूह बनाया हुआ है। उसमें जो 3 मुखिया होते हैं, एक समूह में 3 मुखिया लगभग होते हैं, उसमें ये जो मुखिया लोग हैं वो काम करने वाले नहीं हैं। तो हम यह चाहते हैं कि समूह को तुरंत जो है उसको निरस्त करके हम दूसरा समूह बनवाएंगे। क्या अपात्र दूसरे ले लिया जाएगा? अपात्र पहले बनाया हुआ, हमारे समय बनाया हुआ। स्वच्छ शौचालय भी आपके यहाँ बने? हमारे यहाँ शौचालय बना है, लेकिन विवादित जगह पर बना है। नहीं, घर शौचालय। हाँ, घर बहू बेटी घर से बाहर ना जाए। बने हैं, बहुत लोग अभी हैं जिनको शौचालय। कितने शौचालय आपने बनवाए? नहीं, हमने अभी एक भी नहीं बनवाया। हमारे समय में एक भी शौचालय जो है हमारे यहाँ नहीं। प्रधानमंत्री आवास एक भी नहीं मिला है। सोखता हमने लगभग 36-37 सोखता बनाया। खाद गड्ढा 4 खाद गड्ढे बनवाए लगभग। 4 खाद लगभग नहीं, क्लियर है 4। ये क्या चीज़ है प्रधान जी? खाद गड्ढा यही बनवाए हैं, खाद गड्ढा। इसमें तो सब भांग इत्यादि जमा है। हाँ, तो अभी खाद डालेंगे तब ना। अभी गर्मी है, ये पक जाता है ना, गर्मी में इसका वो नहीं होता है, ये ऊपर ही गोईठा पक जाता। देहात है ना सर। और स्ट्रीट लाइट आपने नहीं लगवाया है? कितना? करीब 45 स्ट्रीट लाइट आपने लगवाया। आपके विद्युत का क्या व्यवस्था है, कैसी स्थिति है? अब विद्युत में तो देखिए, अभी हम सबसे पहले तो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर कमजोर था, उसको 100 kV करवाने का। उसके लिए हमने उसका चबूतरा बनवा दिया है। अब उस पर ट्रांसफार्मर लगवाना है, और जो ये खुले तार जितने हैं गाँव में बदलवाने के लिए उसको सरकार कर ही रही है। और थोड़ा आपने भी एक्सेल को व्यवहार किया है। उधर भी है स्ट्रीट लाइट, देखिए वहाँ भी है। तार पोखरे कितने हैं? हमारे गांव में तार पोखरे तो 3 हैं। उसके जीर्णोद्धार के लिए कोई लेकिन मौके से हमारे यहाँ 2 पोखरे हैं। दोनों में एक सुरक्षित है जहाँ हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, और एक जो है असुरक्षित है। उसमें अगल बगल से बहुत से लोग जो है उसमें पोखरे में जो है अतिक्रमण किए हुए हैं। इसके लिए हमने एप्लीकेशन एक दिया है कि मतलब वो जो है उसको लेखपाल कार्रवाई करा करके उसको जो है खाली करवाओ। तो हम उसमें जो है 28 साल गर्मी में वो आपने पेंशन के लिए भी आवेदन कराया है क्या? कितने लोगों का? करीब 40 लोग। 40 लोगों का पेंशन के लिए आवेदन।
ई श्रम कार्ड श्रम कार्ड के लिए तो दिया गया था 150-200 का, लेकिन अब हमारे गाँव में मुश्किल से 70-80 आया होगा। हमारे पारिवारिक लाभ योजना में किसी को कोई भुगतान आपने किया? 5 लोगों को आपने पारिवारिक लाभ दिया। शादी विवाह में भी 5-6 लोग हैं। अच्छा, आप युवाओं के शिक्षित बेरोजगारों के लिए आपने कोई प्रयास किया? कौशल विकास मिशन प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कुछ बच्चों को आपने हुनर प्रशिक्षण के लिए भिजवाया, उनको रोजगार से जोड़वाने का? रोजगार से देखिए हमारे यहाँ 5-6 लड़कियाँ हैं जो कौशल विकास के तहत 2 सिलाई का काम सीख रहे हैं, और उसके बाद कुछ लड़के हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, मोबाइल का दुकान में भी रहते हैं और काम भी करते हैं। और उस जैसे हम लोग माध्यम से जो है गैरेज वैरेज से लगवा रहे हैं। आपके यहाँ विद्यालय की क्या स्थिति है? विद्यालय में क्या अध्यापक समय से आते हैं? पढ़ाई लिखाई समय से होती है? बच्चों को मिड डे मील मानक के अनुरूप मिलता है या नहीं? इसका जांच इस दिन आप स्वयं करें। हमारे यहाँ विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है। क्या है? हमारे यहाँ विद्यालय के जो प्रिंसिपल मैडम है वो विद्यालय को अपना घर समझती है, विद्यालय को विद्यालय में उसको वो समझते हैं कि मेरा घर है, मैं जो चाहूँगी वो करूँगी, जैसे चाहूँगी वैसे रहूँगी, वो अपने आगे किसी का चलने ही नहीं देती। अभी इससे पहले जो है उनका तबीयत खराब हो गया था, 4 महीने तक हमने भोजन बनवाया था उनके रिक्वेस्ट पे। अभी 2.5 महीने का उन्होंने अभी वो बहानाबाजी करती हैं कि ये इससे गायब हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया। बीमार सब रही जब चाहें तब बीमार हो जाती हैं। और रसोईया हमारे यहाँ हैं, तालमेल नहीं बढ़िया है, पता नहीं क्या। ये सब समस्याओं से कभी आपने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया कराने का प्रयास किया? हाँ दिया। उस पर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक तो नहीं हुई है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? आप क्या विकास कार्य करना चाहते हैं? कि प्रस्ताव हमने लगभग 23 प्रस्ताव में मनरेगा संबंधित भी बहुत सारे प्रस्ताव हैं, और इंटरलॉकिंग और खरंजा मिट्टी का स्कूल भी है। उसमें अभी हमारे यहाँ का वो क्या करते हैं क्या होना है, आंगनबाड़ी का काम भी करवाना है। ये प्रधान जी, आपके सामुदायिक शौचालय का ये जो है क्या मामला है? ये सीज हो चुका है, विवादित है? विवादित है। क्या है? दूसरे के जमीन में जैसे इनका ये नंबर है, उस नंबर में जो है शौचालय का कुछ भाग बनवा दिया गया। अच्छा, ये जोत की जमीन में जो है शौचालय बन गया है? बन गया। कौन, आपने बनवाया? नहीं, हमने नहीं, इसके पूर्व वाले पुराने ने बनवाया। तो फिर इसमें क्या हो रहा है? अब कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट से समझेंगे लोग, हमको इसमें क्या करना है। अच्छा, तो दूसरा सामुदायिक शौचालय बनवाने के लिए आपने कोई प्रस्ताव? अब जब तक ये इसका वो नहीं हो जाएगा निस्तारण, हाँ निस्तारण नहीं हो जाएगा, तब तक दूसरा हम कैसे दे सकते हैं। पोखरे हैं उन्हीं के समुद्रीकरण के लिए दिया गया है प्रस्ताव में है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? सपने तो बहुत लंबे हैं, तब भी सपने तो लंबे होते ही हैं, बड़े ही होते हैं। सबसे हमारा मेन सपना ये था हमारा स्कूल एकदम लगे कि हाँ हमारा जो है मतलब उस तरह का स्कूल हमारे 2-4-10 गाँव में ना हो, हमारा यही सपना है। और हमारे यहाँ एक पोखरा है, हम लोग वहाँ बहुत पूजा पाठ करते हैं, वहाँ हमारा सपना है कि मतलब वहाँ बढ़िया व्यवस्था मिलती है। हम लोगों को विकास खंड से जानकारी दी गई कि पिपलौली विकास खंड में सोख्ता बनवाने में
पिछले वित्तीय वर्ष में आप नंबर बन रहे हैं लगभग 39 या 40 रुपये। नहीं 35 से 36 रुपये। अच्छा 35 से 36 की। 4 वो खत गड्ढा लेकर के 39। अच्छा जिलाधिकारी गोरखपुर के द्वारा लगातार सख्ती करने के बाद ग्राम स्तरीय अधिकारी अब पंचायत भवनों में आगे बैठ रहे हैं। आपके यहाँ चूँकि पंचायत भवन है नहीं, हमारे यहाँ पंचायत भवन है। लेकिन क्या आपका जो कैंप कार्यालय है वहाँ पे ये आते हैं, बैठते हैं, जन समस्याओं का समाधान होता है? नहीं, आते हैं, इस समय आते हैं। पहले लेखपाल जो है वो महीने में लगभग 1 बार आते थे, तो हमने ये महोदय से वहाँ इसका जो है कंप्लेंट किया था। उसके बाद उनके वहाँ जो है वो आया तो आने लगे। उसके बाद मतलब 7 तारीख आ रहे हैं इस समय रेगुलर आ रहे हैं। 7 तारीख। हाँ, 1-2 दिन नहीं, हफ्ते में हफ्ते में 2 दिन तो आते जाते हैं। और सचिव भी आते हैं। और ग्राम हमारे साथ पिपरौली विकासखंड के ग्राम साथी पार्टी सचिव अजीत पासवान जी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि इनके ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए हैं उस पर इनकी कौन सी कार्रवाई चल रही है। अजीत जी आपका स्वागत है। पिपरौली विकास खंड के लगभग सभी ग्राम पंचायतों में देखा गया है कि पंचायत भवन का निर्माण हो चुके हैं, लेकिन आपके साथी पार्क ग्राम सभा अभी तक ग्राम पंचायत का भवन नहीं बना। ग्राम पंचायत के प्रधान के द्वारा जो प्रस्ताव आपको दिए गए वो उनकी क्या प्रक्रिया है, क्या उस पर कार्रवाई अब तक की गई है, ये सब की जानकारी हम चाहेंगे आपसे। साथी पार्क गाँव में लगभग पिछले 4 साल से हमारा पोस्टिंग है, तैनाती है हमारी। पिछले भी ग्राम प्रधान के कार्यकाल में हमने प्रस्ताव दिया तहसील प्रशासन को। कई बार पत्राचार अपने खंडिकाधिकारी के माध्यम से भेजा, फिर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी अवगत कराया गया। बार पत्राचार किया गया कि जो भी अतिक्रमण से हटाया गया और तहसील प्रशासन हमारा हमको भूमि उपलब्ध कराया जिससे हम वो पंचायत भवन निर्माण करा सकते हैं। हमारा मनरेगा योजना के तहत पंचायत भवन हासिल हो चुका है, लेकिन अतिक्रमण होने की वजह से पंचायत भवन अभी तक बन नहीं पाया। वर्तमान समय में ग्राम प्रधान श्री मान सिंह जी भी हैं, इनके द्वारा लेने को प्रयास किया गया। इस संबंध में मुख्य अधिकारी को भी पत्राचार किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेखपाल इस पर अभी तक क्या रिपोर्ट आपकी दी? पिछले 3 साल में हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 4 लेखपालों का तबादला आ चुका है। जब भी लेखपाल आते हैं वो कहते हैं इसका देखा गया है, तब तक इनका जब तक बातचीत होती रहती है, पैमाइश की बात आती है, तब तक उनका तबादला हो जाता है। इस कारण से पंचायत भवन अभी तक नहीं बना। क्या इसमें कभी SDM से आपकी बात हुई? SDM हमारे ब्लॉक पिपरौली में एक बार मीटिंग समीक्षा बैठक में आए हुए थे। मैंने खुद उनसे मिलकर ये बात कहा कि सर हमारे ग्राम पंचायत साथी पार्क में पंचायत भवन का अतिक्रमण हटवा के पंचायत भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उनको द्वारा बताया जाता है कि राजस्व टीम जा रही है, पुलिस बल भी जाएगा मौके पर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, ग्राम प्रधान के द्वारा जो कार्य योजना आपको दिया गया 22-23 के, उस पर कौन सी कार्रवाई चल रही है? देखिए, साथी का ग्राम पंचायत इलाका का सबसे छोटा गांव है। लगभग मनरेगा में 15 काम है। उसके बाद ये राज्य तो 15वां बिट है। 25 कामों का हमने जो है कार्य मिला है, इसका परीक्षा किया जा रहा है। परीक्षा करने के बाद जो प्राथमिकता का कार्य है, इस समय वर्तमान समय में स्कूल का कायाकल्प जो कि 19 पैरामीटर होना चाहिए। हमारे विद्यालय में लगभग 16 पैरामीटर पूर्ण हो चुके हैं। और सबसे अहम बात है एक दिव्यांग शौचालय, जो कि हमारे वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है। दिव्यांग शौचालय का काम वर्तमान समय में चल रहा है। इसके बाद विद्यालय में टाइलीकरण हुआ है, इंटरलॉकिंग और बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी आए हुए हैं, विद्युतीकरण भी हुआ है, पेयजल के नया हैंडपम्प भी लगाया गया है। स्कूल में बच्चे आते हैं, बराबर पढ़ते हैं। अच्छा, पिछले वित्तीय वर्ष में साथी पार्क में कितने हैंडपम्पों का रिपोर्ट हुआ है, मरम्मत हुआ है? पिछले पंचवर्षीय में रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन मरम्मत हुआ है। टोटल 8 हैंडपम्प मरम्मत हुआ है, जो कि इस समय वर्तमान में सही है, सुचारू रूप से काम कर रहा है। पेयजल के लिए पानी की टंकी की क्या व्यवस्था है? पानी की टंकी प्रस्ताव जो है आपके प्रधान ने दिया, पानी की टंकी के प्रस्ताव
पास हो चुका है, लेकिन अभी वही स्थिति यहाँ भी बनी हुई है कि अभी इसका जो है चिन्हांकन नहीं हुआ है। भूमि चिन्हांकन यदि मिल जाता है तो पानी के टंकी का जल्द निर्माण हो जाएगा, जल्द निर्माण। धन्यवाद।